हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और आज हम लोग जो यूजीसी नेट पेपर 1 का मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड सेक्शन है, उसमें ऑलरेडी हम लोग कुछ लेक्चर जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। जो नंबर सीरीज़ का था उस पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आज जो है वो हम लोग लेटर सीरीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो लेटर सीरीज़ पे होते हैं। हम लोग पेपर 1 का जो रीजनिंग वाला पोर्शन है उसमें हम लोग जो आप लोग इजीली देख के तुरंत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं टॉपिक को डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा लेबोरियस अरिथमेटिकल अगर क्वेश्चन रहेंगे तो आप लोगों के भी टाइम बहुत ज़्यादा जाएंगे, इसलिए अभी उन सभी के लिए टाइम नहीं है। तो जो ईज़िली तुरंत देख के हम वहीं पे कैलकुलेशन करके और तुरंत आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आज का जो टॉपिक है वो है लेटर सीरीज़ का। तो लेटर सीरीज़ में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें जानना ज़रूरी होता है। सबसे पहले ज़्यादा नहीं, कुछ माइंड में बस पॉइंट्स बिठाने, जैसे कि ABCD होता है। तो ABCD में ये आप सभी को पता है कि ABCD जो होता है वो टोटल 26 लेटर होते हैं। तो ये 26 लेटर का जो अरेंजमेंट है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, A से लेके Z तक। कि A के ये जो है फर्स्ट पोजीशन पे आता है, B सेकेंड पे, तो ये सबको पता है। इसको हमको बीच बीच में याद रखने के लिए इसको 5 पोर्शन में बांट दिया जाता है। तो जैसे कि पहला हो जाता है 5 पे E आ जाता है, 10 पे J आ जाता है, 15 पे O आ जाता है, 20 पे T आ जाता है और 25 पे Y। तो इसको याद करने का तरीका है ई ज्योति। तो ई ज्योति जो है ये, जैसे कि अगर मान लीजिए कि बीच में आप लोगों को कहीं H पूछ दिया गया, तो आपको अगेन ABCD नहीं याद करने की ज़रूरत है या पोजीशन उसकी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर पता है कि E पे हमारा 5 है तो E के बाद तुरंत आप FGH तुरंत आप लोग समझ लेंगे कि हाँ H पे जो है वो 8 आएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को ई ज्योति का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। ये जो है ये हमारा पोजीशन जो है वो लेफ़्ट टू राइट का होता है, ये लेफ़्ट से राइट के साइड में होता है। इसी का जस्ट अपोजिट अगर हम देखें तो ये राइट से लेफ़्ट का होता है। जेड को हम 1 के पोजीशन पे रखेंगे, उसको उल्टा कर दिए, सीरीज़ को ही पूरा उल्टा कर दिए, तो जेड 1 फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, वाई जो है सेकंड पोजीशन पे आ गया। वैसे ही करते करते ए जो है वो लास्ट पोजीशन पे चला जाएगा। यानी कि हम इधर से चल रहे हैं ABCD करके और राइट से लेफ़्ट की तरफ हम आगे को जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये सीरीज़ आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए। और तीसरा जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि जो सीरीज़ में अपोजिट अल्फ़ाबेट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो जैसे कि A जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे होता है, Z लास्ट पोजीशन पे होता है, B जो है वो सेकेंड पे है, वैसे ही Y सेकेंड लास्ट होता है, C थर्ड पोजीशन पे होता है, X जो है थर्ड लास्ट पोजीशन होता है। तो इस तरीके से ये जस्ट आप लोगों को क्या करना है, ABCDEFGHIJKL M तक आपने ऐसे लिखा और N को जो है वो यहाँ से न स्टार्ट करके आपने अगेन यहाँ से स्टार्ट कर दिया इस डायरेक्शन में। तो M के बाद NOPQRSTUVWXYZ। तो इस तरीके से अपोजिट जो होते हैं ये हमें पता होना चाहिए कि A का अपोजिट कौन होता है, B का अपोजिट कौन होता है। तो बस इतना पॉइंट अगर आप लोगों को माइंड में है तो, और नंबर सीरीज़ का आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता है, तो सेम उसी पे ही जो लेटर सीरीज होता है उसके क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल से आप समझेंगे। अब फटाफट हम लोग एग्जाम्पल देख लेंगे। तो एग्जाम्पल में जैसा कि अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन है A C E G, फिर हमने ब्लैंक कर दिया, फिल इन द ब्लैंक रहेगा, और फिर K। तो इसमें क्या हमें देखने को मिल रहा है, A है, A के बाद से B जो है वो मिसिंग है, उसके बाद C हो गया, फिर D मिसिंग है, E हो गया, E के बाद F मिसिंग है, फिर G हो गया, G के बाद से H नहीं आएगा और उसके बाद से आ जाएगा I, फिर I के बाद से J नहीं आएगा, आ जाएगा K। तो यहाँ पे आप लोगों को ये दिख रहा है कि एक सीरीज़ हमें मिल गई। तो जस्ट आप लोगों को अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप लोग तुरंत अटेम्प्ट कर सकते हैं।
सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखेंगे। मान लेते हैं ए है, ए के बाद बी है, बी के बाद डी है, डी के बाद जी है और जी के बाद हमें फिल करना है और उसके बाद से पी है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ए के बाद तुरंत बाद बी आ गया, तो इसके बीच में कोई गैप नहीं है। लेकिन बी के बाद सी का गैप है, सी यहाँ पे नहीं है, सी के बाद डी है, तो यहाँ पे +1 का गैप हमें देखने को मिल रहा है जो कि सी है। वहीं पे इसमें डी के बाद ई एफ का गैप है तो +2 की मिसिंग है, तो ई एफ नहीं है, उसके बाद जी है। इसके बाद से हमें +3 का गैप देखने को मिलेगा, तो जी के बाद एच आई जे नहीं रहेगा, ये आंसर यहाँ पे के हो जाएगा। और इसके बाद से +4 की मिसिंग के साथ ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो के बाद आई जे के, फिर एल एम एन ओ ये मिसिंग रहेगा और नेक्स्ट लेटर हमारा पी हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को तुरंत इसका आंसर मिल जा रहा है। एक सीरीज़ और हम लोग जैसे कि देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि क्वेश्चन ऐसे है, बी है, फिर ई है, एच है, ई है, सॉरी ई तो ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, बी है, ई है, एच है, के है, एन है। आगे हमें मिसिंग लेटर जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इस सीरीज़ में हम देखेंगे कि बी के बाद से सी डी, बी है, सी डी नहीं है, उसके बाद से ई है, फिर एफ जी नहीं है, एच है, आई जे नहीं है, फिर के है। तो +2 की मिसिंग हमें दिख रहा है, यानी कि तीसरे पोजीशन का लेटर हमारा ये आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे +2 की मिसिंग है, यानी कि +3 नंबर हमारा ई होगा। वैसे ही यहाँ पे हम ये देखेंगे कि एन के बाद देख लेते हैं, तो एन फिर ओ पी नहीं रहेगा और नेक्स्ट लेटर हमारा आ जाएगा क्यू। तो क्यू जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे तीसरी पोजीशन पे जो लेटर आ रहा है वो नेक्स्ट पे रिप्लेस हो जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही एग्ज़ाम में भी पूछ दिए जाते हैं, बस थोड़े से ऐसे ही घुमा के आगे पीछे करके पूछ दिया जाता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड स्टूडेंट्स का कितना है, वो कितना कैच कर पा रहे हैं और कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ओके, एक सीरीज़ मिलती है आप लोगों को पेयर में, इसको कहते हैं कंबाइंड 2 लेटर सीरीज़। तो 2 लेटर सीरीज़ में क्या होगा, 2 लेटर सीरीज़। अब 2 लेटर सीरीज़ में हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि एक सीरीज़ हम लोग फॉर एग्जांपल देखेंगे, ए एम बी एन सी ओ डी पी, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, एफ और फिर आर। तो यहाँ पे आप लोगों को ये देखने को मिला है ए बी सी डी, ये डी है, फिर ई, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमें पता है कि ये ई आएगा और ये एफ है, ये एम, एम एन ओ पी, तो यहाँ पे क्या आएगा क्यू और ये नेक्स्ट आर है। बस इतने से ही आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सकता है। इसी तरीके से अभी 3 लेटर सीरीज़ हम लोग एक देख लेते हैं, समझ लेते हैं 3 लेटर सीरीज़ में कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पे 3 लेटर सीरीज़ देखते हैं, इसमें हम लोग फॉर एग्जांपल जैसे सेम वैसे ही रहता है, ए बी सी हो गया, सी डी, 1 मिनट, सीरीज़ में थोड़ा सा चेंज करते हैं, ए बी डी हो गया, सी डी एफ हो गया। नेक्स्ट देखते हैं जी एच जे और आई जे एल।
अभी हम लोगों को ये इसमें कंप्लीट करने के लिए क्या है, ए है, बी है। यहाँ पे 2 लेटर का कॉम्बिनेशन आप लोग देखिए, ए और बी एक साथ दिख रहा है, सी डी एक साथ दिख रहा है, जी एच आई जे ये हमें पेयर में दिख रहे हैं। तो हमको सिंपली क्या करना है, ए बी सी डी, तो नेक्स्ट होगा ई एफ। तो हमें वहाँ सीरीज़ में ऑप्शन में ढूंढ लेना है कि ई एफ जो है वो किस में है। यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये मैं ऐसे कर देती हूँ। ये है ई और एफ, ये 2 लेटर्स तो मिल गए। नेक्स्ट आप लोग देखिए डी, फिर ई एफ, उसके बाद से या फिर आप लोग ये भी देख सकते हैं कि जो लेटर इसके इधर में है कॉर्नर में, वो नेक्स्ट लेटर के सेंटर में है। तो ऊपर से हमारा जो इसका 3rd लेटर होगा वो क्या होगा, तो ये हमें देखना है कि जो इसका 3rd लेटर होगा वो इसके सेंटर में होगा। तो क्या होगा, ये हो जाएगा एच। इसका लास्ट लेटर जो है इसके सेंटर में है, इसका लास्ट लेटर जो है एफ जो है वो इसके सेंटर में है, इसका लास्ट लेटर जो है वो इसके सेंटर में है, और इसका लास्ट लेटर जो है वो इसके सेंटर में है। मीन्स क्या है कि सीरीज़ में आप लोगों के जो भी कंडीशन है वो सभी के सभी फुलफिल होने चाहिए। तो ये एक सीरीज़ है। एक सीरीज़ और जैसे कि अभी हम लोग देख लेते हैं, तो मान लीजिए कि एक सीरीज़ ये है कि ए बी सी, सी बी ए, ये पेयरिंग में आप लोगों को जस्ट लाइक दिखेगा। ओके, नेक्स्ट जो है डी ई एफ, फिर हमको नेक्स्ट फिल करना है, और नेक्स्ट है जी एच आई और आई एच जी। तो यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं कि जस्ट इसको मिरर इमेज अगर आप लोग कर दीजिए तो आप लोग देखेंगे कि ए बी सी का सी बी ए हो गया है। वैसे ही अगर इसका हम मिरर इमेज करें तो डी ई एफ का क्या हो जाएगा, एफ ई डी। तो बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को थोड़ा सा बस ट्रिक लगाने की ज़रूरत है, क्वेश्चन जो है वो इजीली अटेम्प्ट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग थोड़ा सा लेटर कोडिंग के बारे में देख लेते हैं। इस पे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। लेटर कोडिंग, इस पे भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, एक आध क्वेश्चन पक्का रहते ही हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई लेटर्स दिए हैं, उसका एक कोड दिया गया रहेगा, सेम उसी पैटर्न में एक और आपको दे दिया जाएगा और उसका कोड निकालना रहता है। तो जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, सीधे इसको एग्जाम्पल से बहुत टाइम नहीं लगाएंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। तो अगर मान लेते हैं कि दिया है आपको B E L O N G I N G S, बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स मान लीजिए कि ये एक पैटर्न दिया गया है और इसको कोडेड किया गया है किस में, इसको हम लोग देखते हैं T A B L E S T E S F। इसको जो है वो एक पैटर्न में यहाँ सेट किया गया है। अब एग्ज़ाम में ये पूछ दिया गया कि L I N E N, इसको हम किस प्रकार से कोड करेंगे। तो सेम इसी को हमें फॉलो करना है और उसके बाद से इसके लिए हमें कोड निकालना है। तो अब हमको ये देखना है कि L की जगह पे इसमें क्या लिखा हुआ है। तो पहला जो है जो हमको दिया गया रहता है उसको हम पहले से ही कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे L 3rd लेटर है, यहाँ पे हम लोग 3rd लेटर देखेंगे B है। I यहाँ से 4th है, तो यहाँ से चौथे पोजीशन पे है। सेम इससे ही हम आ जाएंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे T है। N आप लोग यहाँ देख सकते हैं, N यहाँ पे भी है, N यहाँ पे भी है, और दोनों के लिए E का यूज किया गया है। तो N की जगह पे E हो जाएगा।
और ई की जगह पे क्या होगा, तो बी ई है तो ये है ए, और अगेन एन की जगह ई हो जाएगा, तो बी टी ई ए ई, ये जो है ये इसका डिकोड करके हम निकाल देंगे। ये करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन में दिख जाएगा। तो इसी तरीके के पैटर्न आप लोगों को देखने को अलग अलग तरीके से मिल जाता है। एक और हम लोग ठीक है एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे कि एक नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कि दिया गया है GREET, ग्रीट, जिससे ग्रीटिंग बनता है। तो ग्रीट को डिकोड करके, और ग्रीट को हम अगर कोड कर रहे हैं, इसको एक कोड किया गया है, तो ये है FQDDS। ये बहुत ही इजी होते हैं। और यहाँ पे अगर हम बोल दें कि CDDO, अब यहाँ पे तो इसमें ऐसा कुछ हमको देखने को मिल नहीं रहा है, तो इसका जो है वो क्या होगा कोडिंग करके। तो यहाँ पे अब आप लोगों को सीक्वेंस समझना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि ग्रीट जो है ये एक मीनिंग है, एक मीनिंगफुल ये वर्ड आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसको हम इस तरीके से कुछ मीनिंग इसका निकाल दिए हैं। तो ये भी है जो हमारा कुछ ऐसा है जिसका मीनिंग क्या निकलेगा, क्योंकि इसका तो कोई मीनिंग नहीं है। तो अभी इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, इसको जो है वो हम इसके इक्विवेलेंट रखेंगे। तो अभी अगर हम देखते हैं, मान लीजिए एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये ई है, ये डी है, तो ये आप लोग देख रहे होंगे कि एफ है, एफ के बाद जी है। यहाँ से अगर हम देखें तो इन सब में अगर हम -1 कर दें, इससे -1 के पोजीशन पे हमको ये दिख रहा है। तो एफ के बाद जी आ रहा है, क्यू के बाद आर आ रहा है, डी के बाद ई आ रहा है, डी के बाद ई आ रहा है, एस के बाद टी आ रहा है। तो ये ऐसे डिकोड हो गया। सेम वैसे ही अगर इसको दे रहा है कि इसका मीनिंग क्या निकलेगा, तो इसका मीनिंग वैसे ही हम सेम निकालने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे कि सी है, डी है, डी है, ओ है। तो इसके जगह पे अगर हम मान लेते हैं कि लिख देते हैं CDDO, तो जो हमारा नेक्स्ट इसका कोड करके निकलेगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, जो हम यहाँ पे डिकोड करके निकालेंगे उसमें +1 हो जाएगा, क्योंकि ये -1 करने के बाद ऐसा है। कैसे अभी हम समझाएंगे आप लोगों को। तो सी के बाद मान लेते हैं कि डी आएगा, डी के बाद ई आएगा, ई डी के बाद अगेन ई आएगा, और ओ के बाद क्या आएगा, पी आएगा। तो ये हो गया डीप। अब डीप जो है, मान लीजिए अब ग्रीट के इक्विवेलेंट हम डीप को रखते हैं, तो डीप का क्या होगा। अब डीप का अगर हमें कोडिंग करना होता तो क्या करते हम, डीप के लिए ये हम -1 करते, फिर आगे देखिए आप लोगों को CDDO मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम CDDO में +1 करेंगे तो डीप आएगा, और डीप में -1 करेंगे पोजीशन पे तो ये CDDO आएगा। तो इसी तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा केयरफुली ध्यान देके कि किस तरीके से आखिर में निकाला जा रहा है, इसका मीनिंग कैसे निकल रहा है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है। एक एग्ज़ाम्पल और हम लोग समझेंगे जिसमें कि थोड़ा आप लोगों को देख के अजीब लगेगा कि क्या इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि एक पैटर्न मैं ये भी बता दे रही हूँ ताकि आप लोगों को अगर सामने आए तो आप लोग ईजिली कर सकें। पैट है, ये तो सिर्फ आप लोगों को 3 लेटर दिख रहा है, और इसको इसको कोड किया गया है जो, तो वो है QRBCUV। ये इसको कोड कर दिया गया, PAT को QRBCUV में कोड कर दिया गया है। अब अगर ये पूछा जाए कि ऐसे ही सेम हम ग्रेस को GRACE, इसको अगर हमें कोड करना हो तो हम क्या करेंगे।
तो इसका ऑप्शन हम इसका आंसर क्या निकालेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को देखने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि अरे ये कैसे हो गया, लेकिन बहुत ही इजी है। जैसे कि आप लोग पी देख रहे हैं, फर्स्ट लेटर देखिए पी है, तो पी के बाद क्या आता है, क्यू और आर आता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पी के इक्विवेलेंट क्यू आर को रखा गया है। ए के बाद क्या आता है, बी और सी आता है, तो बी सी को ए के इक्विवेलेंट रखा गया है। और टी के बाद यू भी आता है, तो यू भी के इक्विवेलेंट टी है यहाँ पे। सेम इसी पैटर्न में हम जी ग्रेस को देखेंगे, तो जी को क्या करेंगे, जी के बाद क्या आता है, एच और आई, ये हो गया जी के इक्विवेलेंट में आर के बाद एस टी, फिर ए के बाद बी सी के बाद डी ई और ई के बाद एफ जी। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये कितनी इजी है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, यहीं के यहीं आप लोगों को पैटर्न सामने ही दिख गया। ये जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, वो बहुत ही इजी होते हैं। हमें सामने क्वेश्चन दिखते हैं, देख के हम हो सकता है कि तुरंत थोड़े घबरा सकते हैं कि अरे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर हमें पहले से पैटर्न पता हो, उसके बारे में थोड़ी भी जानकारी पता हो, तो बहुत ही ईजिली, बहुत ही कम टाइम में हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज जो था ये कोडिंग था और नंबर जो लेटर सीरीज़ था, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम लोग तो थोड़ा सा और भी, अच्छा इसमें एक और बता दूं मैं कि जैसे ये मान लीजिए कि एक अलग से आप लोग नंबर का देखिए और अल्फ़ाबेट का देखिए, इसी तरीके से अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ आपको दिखता है। तो इन वैसे भी आप लोगों को देखने को मिलता है और उसको सॉल्व करने के लिए ऐसा दे दिया जाता है। तो जैसे कि एक एग्जांपल और उसका हम लोग समझ लेते हैं कि लेटर और डिजिट को दोनों को साथ लेके कैसे होता है, लेटर एंड डिजिट। तो लेटर और डिजिट्स को हम साथ में लेंगे तो क्या कैसा पैटर्न बनता है। तो जैसे कि एक हम एग्जांपल आप लोगों को देते हैं, ए, उसके बाद से 3, फिर टी, 15, 1, 5, फिर आर। ये जो है ये कोडेड करके और इसका आंसर आता है, ए का ए हो गया, सी का 3 हो गया, टी 15 ओ, ज्योति आप लोगों को ई ज्योति याद हो अगर तो, और आर। तो इसको हम डिकोड जो किए, कोडेड जो किए वो है एक्टर। मैं बार बार कोड डिकोड कर रही हूँ तो कंफ्यूज हो रही हूँ, तो आप लोग क्लियर रखिएगा। ओके, अब इसी को अगर हमें दे दिया जाए कि D1 T5, अब इसको हमें अगर कोड करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि D है, 1 है, T है, 5 है, तो हम D को D लिख सकते हैं, 1 को चूँकि A की पोजीशन फर्स्ट पोजीशन पे होती है, T जो है वो T ही है, और 5 जो है वो E हो जाएगा। E की पोजीशन 5वें पे होती है, ई ज्योति में अगर आप लोगों को याद हो तो ये आप लोगों को हमेशा साथ रखना है। ये 5 पे होता है, ये 10 पे, ये 15 पे, ये 20 पे और ये 25 पे, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, तो सेम इसी तरीके के पैटर्न के कुछ क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो आप लोगों को ये पैटर्न भी पता चल गया है। आगे हम लोग जो अपना इसमें नेक्स्ट पैटर्न क्या रहेगा उस पर जो डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा जो आप लोगों को ये वेन ग्राफ वाला जो दिखता है कि सभी पुस्तकें किताब ये पेन है या कुछ कोई भी पुस्तक जो पेन नहीं है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को जिस तरीके से मैं रीजनिंग आप लोगों को समझा रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो भी आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसमें अपने आप को और सुधार करने की कोशिश करूँगी, या आप लोग सुझाव दीजिएगा कि और आप लोगों को किस टाइप की जो प्रॉब्लम है रीजनिंग में या कुछ और भी पेपर फर्स्ट के जो टॉपिक्स हैं, तो उसको आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि जो आप लोगों की नीड है, ज़रूरत है, उस पर मैं लेक्चर बनाऊँ तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं तो एक सीक्वेंस में लेके चल रही हूँ कि हाँ ठीक है, इस पोर्शन को कवर कर लेते हैं, उस पोर्शन को कवर कर लेते हैं।
बट आप लोगों की क्या नीड है, आप लोगों की क्या आवश्यकता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मैं उस पर भी लेक्चर बना दूँगी ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम जो हैं वो अच्छे से जाएँ, आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो दोस्तों यदि आप लोगों को लेक्चर पसंद आता है, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।